अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हूँ PTV ग्लोबल के साथ मैं हूँ वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी ने कहा है कि रमीज राजा को नई हुकूमत आते ही खुद इस्तीफा दे देना चाहिए था। मैं भी इमरान खान की हुकूमत आते ही मुस्ताफी हो गया था। निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने साबिक चेयरमैन PCB रमीज राजा के ओहदे से हटाए जाने के सवाल पर इज़हार ख्याल किया। उन्होंने कहा, मैंने रमीज राजा को ओहदे से नहीं हटवाया, हुकूमत तब्दील हुई तो मैं बैठा खामोशी से देखता रहा। नजम सेठी ने कहा कि मेरा ख्याल था कि रमीज राजा खुद इस्तीफा दे देंगे क्योंकि ये काबिल इज्जत चीज़ थी और उसके बगैर निज़ाम चल भी नहीं सकता। रमीज राजा की तरफ से मुस्ताफ़ी ना होने पर मेरे पास दो ऑप्शंस मौजूद थे कि या तो उनकी छुट्टी कराएं या फिर मुझे इंस्टॉल कर दें, जो आईनी तौर पर भी जायज़ है। चेयरमैन PCB का कहना था कि रमीज राजा को थोड़े और झूले लेने दें, ये देख लें वो क्या करते हैं। रमीज राजा ने हुकूमत तक अपना मौक़िफ़ अपनाया। मैं इस वक्त कई चीज़ें कर रहा हूँ, फलानी टीम पाकिस्तान आ रही है, इसलिए मैं चुप बैठ कर देखता रहा। नजम सेठी ने मजीद कहा, मुझे उम्मीद थी कि वज़ीर आज़म चाहेंगे कि मैं जो काम अधूरा छोड़ आया हूँ उसे मुकम्मल करूँ। मेज़बान की जानिब से सवाल किया गया कि रमीज राजा को हटाने की ख्वाहिश आपकी थी या मियाँ साहब की, जिस पर नजम सेठी ने जवाब दिया कि ख्वाहिश तो कहीं और से आती है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट की जानिब से नाअहल करार दे दिया गया। तौहीन अदालत केस में मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास को नाअहल करार दे दिया। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने सरदार तनवीर इलियास की माफ़ी कबूल ना करते हुए तौहीन अदालत में सज़ा सुनाई। मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाने के बाद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास को ओहदे से फारिग कर दिया। दूसरी तरफ अदालत की जानिब से नए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को मुंतखब करने के लिए इलेक्शन कमीशन को खत भी लिख दिया गया। ख्याल रहे कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को अदालत के खिलाफ धमकी आमेज़ लहजा इस्तेमाल करने पर आज आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने तलब कर रखा था। स्वीडन के सफारत खाने ने पाकिस्तान में वीज़ा सर्विसेज आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान किया है। स्वीडन सफारत खाने ने अपनी वेबसाइट पर ऐलान जारी करते हुए कहा कि माइग्रेशन सेक्शन कोई दरख्वास्त नहीं ले रहा, वीज़ा सर्विसेज आर्जी तौर पर बंद की जा रही हैं। कहा गया कि स्वीडन का सफारत खाना इस्लामाबाद की सूरत हाल के बाइस बंद किया गया है। मरियम नवाज के मंसूर अली खान को दिए गए इंटरव्यू का कुछ हिस्सा लीक हो गया जो उन्होंने कट करवाने का कहा था। इसी मामले पर सोशल मीडिया पर दिलचस्प तस्वीरों और मीम्स का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब ट्विटर पर उसको काटो भी टॉप ट्रेंड में शामिल है। इमरान रियाज खान ने मरियम नवाज के इंटरव्यू के दौरान की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि गाड़ी के सिलसिले में जवाब कट करवाने के बाद मरियम नवाज मुतमईन हो गईं। फिर जब मंसूर अली खान ने कहा कि आपने 2010 से 2016 के दरमियान गिफ्ट्स वसूल किए तो मुस्कुराने लगी, शायद पाइन एप्पल का सोच रही थी। आखिर में लिखा कि मंसूर अली खान ने 31 मिलियन का जिक्र किया तो जरा रिएक्शन देखें। साथ ही उन्होंने उसको काटो का हैशटैग इस्तेमाल किया। तहरीक इंसाफ के एक अकाउंट से कहा गया कि तोशाखाना कानून के मुताबिक गाड़ी का तोहफा आप घर नहीं लेके जा सकते। मरियम नवाज गैर कानूनी तौर पर ले गईं, गाड़ी का जवाब ना दे पाई और एंकर को हुक्म सादिर फरमाया, इसको काटो। लाहौर जमान पार्क में इमरान खान टिकटॉक के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए मेडिकल कैंप लगा दिए गए हैं। डॉक्टर आमिर ने OPTV ग्लोबल से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम अदालतों के जजों को खराज तहसीन पेश करते हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं सलमान लुकमान से। जी सलमान लुकमान, क्या तफसीलात हैं? आज बिल्कुल ज़मान पार्क जिस तरीके से काफ़ी रोज़ से जो यहाँ पर जो है मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं। डॉक्टर आमिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक तो फैसला जिस तरह सबके सामने है, उनकी यहाँ पर जो है फर्स्ट एड के अलावा दीगर जितनी भी स्पेशल मेडिसिन होती है इन्होंने यहाँ पर रखी हुई है। और इसके साथ जो भी यहाँ पे तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुनान आते हैं फर्स्ट एड के लिए या दीगर चीज़ों के लिए, वो भी ये इनको प्रोवाइड करते हैं। इनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब क्या समझते हैं, एक तो आप बारिश का मौसम है, बारिश भी होती है, आपने माशाल्लाह छोटा सा कैंप यहाँ पे लगाया हुआ है मेडिकल का, और अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, कैसे देख रहे हैं आप? पहली बात कि छोटा सा कैंप है, वाकई छोटा सा है और बारिश की वजह से मरीज तो नहीं रुकते ना, बीमारी तो अपनी जगह पे है। सेकंडली आपने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछा, तो ये 1 मार्च से ही जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो बहाल था, सिर्फ डेट का था जो इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी मर्जी से 8 अक्टूबर को ले गया था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने राय रास्त पे उन्हें लेके आए हैं आइन और कानून के मुताबिक। तो अब इंशाल्लाह ताला मई के महीने में इलेक्शन होंगे, फ्री एंड फेयर होंगे और वफाकी हुकूमत रुकावटें डालने की कोशिश कर रही है, बजट के हवाले से करेगी, सिक्योरिटी पर्सनल सप्लाई करने के बारे में करेगी, लेकिन बड़े फर्म ऑर्डर हैं सुप्रीम कोर्ट के और इंशाल्लाह उन पर अमल दरामद होगा। अगर चूँ चुरां की वफाकी हुकूमत ने
तो यकीनन उनके खिलाफ हत्या इज्जत का दावा भी होगा, तौहीन अदालत का मेरा मतलब है, और वो डिस्क्वालीफाई भी हो सकेंगे, जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी के केस में हुआ था। अच्छा सर, ये बताइएगा कि नवाज शरीफ ने भी बयान जारी कर दिया है कि ये वन साइड जो है फैसला है, उनकी बात को कैसे देख रहे हैं? नवाज शरीफ इज अ गॉन स्टोरी नाउ, एब्सकॉन्डर है, मफरूर है, इश्तहारी है, भागा हुआ है मुल्क से, ना वो पार्टी का चेयरमैन है ना सदर है। ऐसे ही उसे मानने वालों का भी अंदाजा लगाएं कि उसे अपना लीडर भी मान रहे हैं, उसका कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर आमिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पर काफ़ी रोज से यहाँ पर कैंप लगाया हुआ है, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, ये यहाँ पे रहते हैं। इनका ये कहना है कि नवाज शरीफ की बात जो है वो बस सरासर बात तक की है। इन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उस फैसले के ऊपर अमल दरामद होगा और इलेक्शन जो है अपने वक्त पर नजर आ रहे हैं। जी, इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त खारिज कर दी। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत की। वकील ख्वाजा हारिस और फैसल चौधरी अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत अदालत ने सवाल किया कि तोशाखाना केस की जल्द समाअत मुकर्रर करने की दरख्वास्त पर क्या कहते हैं। उसके जवाब में इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस का कहना था कि जल्द समाअत मुकर्रर करने का जवाब क्या है, पैसा ज़ाया होता है। वकील फैसल चौधरी का कहना था कि इलेक्शन कमीशन की मर्जी से 29 अप्रैल की तारीख ली। 2 दिन बाद इलेक्शन कमीशन को ख्याल आया है कि तारीख जल्द मुकर्रर करानी है। बाद अदालत ने वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया और 10 मिनट में फैसला सुनाने का कहा गया। महफूज फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन की तोशाखाना केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया। बरतानवी वज़ीर आज़म की सरकारी रिहाइशगाह 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर एक तारीखी तकरीब मुनक्किद हुई, जहां पहली मरतबा तिलावत कुरान पाक के बाद अजान की सदाएं बुलंद हुईं। इस तकरीब में मुसलमान बतौर मेहमान अफ्तारी के लिए शरीक थे। बरतानवी दफ्तर खारजा के लिंकास्टर हाउस में अफ्तार डिनर का भी एहतमाम किया गया। बरतानिया में मुकीम मुमताज़ मुस्लिम रहनुमाओं को दोनों मकामात पर दावत दी गई थी और वहां अजान, नमाज और तिलावत कुरान पाक के लिए खुसूसी बंदोबस्त किया गया था। कंजर्वेटिव पार्टी के चेयरमैन ग्रेग हैंडर्स ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट में मेहमानों का इस्तकबाल किया और बरतानिया की तरक्की में मुसलमानों के ताउन का एतराफ़ किया। उन्होंने इस्लाम को अमन और सलामती के मज़हब के तौर पर सराहते हुए मज़ीद कहा कि रमज़ान अब बरतानिया की मजहबी और समाजी सकाफत का हिस्सा बन चुका है। लिंकास्टर हाउस में मुनक्किदा पहले अफ्तार डिनर में बरतानवी वज़ीर ख़ारजा कैमी हैंडोनिच और बिजनेस मिनिस्टर लॉर्ड जॉनसन ने शुरा से खिताब करते हुए कहा, हाज़रीन को रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद दी और बरतानिया में मुकीम मुस्लिम बिरादरी को खैराज तहसीन पेश किया। वज़रा ने लंदन को दुनिया में इस्लामी मालियात का मरकज़ बनाने के अज़म का इजहार किया। मिस्र की जामिउल ज़हरा के इमाम शेख हानी साद महमूद तकरीब के मेहमान खुसूसी थे और उन्होंने अपनी तिलावत कलाम पाक से तमाम हाज़रीन के दिल मोह लिए। दोनों तकरीबात की खास बात मशहूर शेफ़ सुलेमान रज़ा और स्पाइस विलेज के तैयार करदा रिवायती पाकिस्तानी खाने थे। मेहमानों ने लजीज खानों और मुंतज़मीन की मेहमान नवाजी की तारीफ की। सर्च इंजन गूगल की मालिक कंपनी अल्फ़ाबेट ने एक साथ 12,000 मुलाजमीन को निकालने का फैसला कर लिया है, जो काम करने वाले अफराद की कुल तादाद का 6% है। मौकर अमरीकी अखबार USA टुडे और न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अल्फ़ाबेट की जानिब से बुनियादी तौर पर यह फैसला टेक्नोलॉजी सेक्टर के सुकड़ने की वजह से किया गया है। वाज़ेह है कि इस टेक्नोलॉजी सेक्टर को मसनूई जहानत से न सिर्फ मुंसलिक किया जाने लगा है, बल्कि IT सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाली मसनूआत की मांग में भी तसलसल के साथ कमी रिकॉर्ड की जाने लगी है। आलमी ज़राए अबलाग के मुताबिक अमेरिका में IT सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए न सिर्फ मुलाजमतों के मौक़े कम हो रहे हैं, बल्कि जो अफराद इस वक्त नौकरियों पर हैं उन्हें भी हर वक्त बेरोज़गार होने का खौफ लाहक रहने लगा है। वाज़ेह है कि माइक्रोसॉफ्ट ने भी रवां हफ्ते में यह ऐलान किया है कि वो अपने इदारे से 10,000 मुलाजमतें ख़त्म करने पर मजबूर है और उसकी बुनियादी वजह कसाद बाज़ारी है। माइक्रोसॉफ्ट से निकाले जाने वाले अफराद की तादाद वहाँ काम करने वाले मुलाजमीन का 5% है। दिलचस्प अमर है कि अल्फ़ाबेट जैसे मसनूई जहानत के हवाले से अमेरिका में लीडर तस्लीम किया जाता है को माइक्रोसॉफ्ट की जानिब से चैलेंज दरपेश है, क्योंकि वो वर्चुअल तौर पर कोई भी ऐसा मवाद तैयार कर सकती है जिसके बारे में सार्फिन सोच सकते हैं और टेक्स्ट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अल्फ़ाबेट के CEO के तौर पर 2019 में जिम्मेदारियां संभालने वाले सुंदर पिचाई का कहना है कि अल्फ़ाबेट को गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान एक बिल्कुल मुख्तलिफ मौशी और इक़्तिसादी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। सुंदर पिचाई सारी सूरत हाल की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहते हैं कि गूगल सारिफीन
ڈیولپرز اور کاروبار کے لیے مکمل طور پر ایک بالکل نئے تجربے کی تیاری کر رہی ہے اور وہ مصنوعی ذہانت ہے۔ دبئی میں عالیشان گھروں اور فلیٹس کی خرید و فروخت کا کاروبار تیزی سے ترقی کرنے لگا ہے۔ رواں سال کے صرف 10 روز میں 60 کروڑ روپے کے گھر فروخت ہو گئے ہیں۔ دبئی میں ریئل اسٹیٹ سے وابستہ ادارے فیم پراپرٹیز کے مطابق 2022 میں 1200 سے زائد ایسے گھروں کے سودے ہوئے جن کی قیمت 1 ارب روپے یا اس سے زائد تھی۔ 2023 کے پہلے 15 روز میں اب تک 45 ایسے گھر فروخت ہو چکے ہیں۔ دبئی میں لگژری گھروں کی خرید و فروخت میں 2022 میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ اس سے قبل 2018 سے 2022 تک صرف 150 ایسے گھر فروخت ہوئے تھے جن کی قیمت 1 ارب روپے یا اس سے زیادہ تھی۔ واضح رہے کہ دبئی میں جائیداد کی خرید و فروخت اور منتقلی کا کام بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ 2022 میں دبئی میں جائیداد کی خرید و فروخت میں کھربوں روپے کے سودے ہوئے۔ پہلی بار ریئل اسٹیٹ میں کی گئی ٹرانزیکشنز کی مالیت 300 کروڑ روپے تک پہنچ گئی۔ امارات میں 2022 میں پراپرٹی کے کل 1,22,000 سے زائد سودے ہوئے۔ یہ تعداد 2021 کے مقابلے میں 44.7% زیادہ رہی۔ 2021 کے مقابلے میں 44.7% زیادہ رہی۔ گزشتہ سال گزشتہ سال 80,000 سے زائد نئے سرمایہ کاروں نے ریئل اسٹیٹ کے کاروبار میں انٹری کی۔ 2021 کے مقابلے میں 2022 میں سرمایہ کاروں کی تعداد میں 53% اضافہ ہوا۔ دبئی کے ولی عہد شیخ حمد بن محمد بن راشد المختوم نے ریئل اسٹیٹ کے شعبے کی غیر معمولی کارکردگی کو سراہتے ہوئے دبئی کو دنیا کے 3 بڑے شہروں میں سے ایک بنانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم 2033 تک دبئی کی معیشت کے حجم کو دگنا کرنے کے ہدف کی طرف گامزن ہیں، جو 2040 میں اربن ماسٹر پلان کو مکمل کرنے میں مدد دے گا۔ نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم پاکستان پہنچ گئی۔ کیوی ٹیم دورہ پاکستان کے دوران 5 ون ڈے اور 5 T20 میچز کھیلے گی۔ نیوزی لینڈ کی قیادت ٹام لیتھم کریں گے۔ مہمان ٹیم 2 دن آرام کے بعد 13 اپریل کو پہلا ٹریننگ سیشن کرے گی۔ T20 سیریز کی ٹرافی کی رونمائی بھی اسی روز ہوگی۔ پاک اور نیوزی لینڈ سیریز پنڈی اور کراچی میں ٹکٹوں کی فروخت کل سے شروع ہوگی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان پہلا T20 میچ 14 اپریل کو کھیلا جائے گا۔ 15 اور 17 اپریل کو دوسرا اور تیسرا T20 میچ قذافی اسٹیڈیم میں شیڈیول ہے۔ چوتھا اور پانچواں T20 20 اور 24 اپریل کو راولپنڈی میں ہوگا۔ پاکستان کی نامور اداکارہ عائشہ عمر نے اپنے کئی سال پرانے رشتے کے حوالے سے انکشاف کیا اور کہا کہ اس رشتے میں انہیں ذہنی اور جسمانی تشدد کا سامنا کرنا پڑا، لیکن کسی طرح وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو گئیں۔ حال ہی میں عائشہ عمر نے اداکارہ، ماڈل اور ڈائریکٹر فریہ الطاف کے پوڈ کاسٹ انٹرویو میں اپنی زندگی کے تلخ ترین دور سے متعلق گفتگو کی۔ دوران انٹرویو اداکار نے بتایا کہ 8 سال قبل کی بات ہے، ہماری تقریباً بات پکی ہو چکی تھی، ہم فیملی کی طرح تھے۔ مجھے اس رشتے کو ختم کرنے یا اس سے نکلنے میں بہت وقت لگا، کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ شاید وہ شخص میری محبت سے بدل جائے گا، میں اسے ٹھیک کر لوں گی۔ انہوں نے بتایا کہ جس سے میری بات پکی ہوئی تھی وہ دن رات گالم گلوچ کرتا تھا، وہ ایسا شخص تھا جسے گالیاں دینے کی عادت تھی، وہ کہتا تھا کہ میں پیار میں گالیاں دیتا ہوں۔ عائشہ عمر نے بتایا کہ مجھے اس صدمے سے نکلنے میں بہت وقت لگا، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کے قیمتی سال اس شخص کی وجہ سے برباد کر دیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل۔ Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world.
Our certificate programs are cost effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.ametfs.com or call us on 1909 5762 982. په سرمایه‌کارۍ باندې بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولی شئ. تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولی شئ او غوره نتیجه حاصلولی شئ. د غیر ملکي طالب علمانو لپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندل کیږي ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي کوم چې تاسو ته په هایه متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي. AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو لپاره په سلګونو سندونه او کورسونه وړاندې کوي. د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته. تاسو د AMEDFS سره د دنیا د هر ځای نه د خپل سهولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اخیستی شئ او زده کړه کولی شئ. زموږ سرټیفیکیټ پروګرامونه ارزان هم دي کوم چې ستاسو مهارتونه مضبوطه کولو کې او علم زیاتولو کې مرسته کوي. د ټولو نه غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل خوښې وخت مطابق کې کولی شئ. زموږ پروګرام کې بزنس انفارمیشن ټیکنالوژي پروګرامینګ پروجیکټ مینجمنټ او نور ګڼ شمېر کورسونه شامل دي. زموږ مقصد په نړۍ کې هر چاته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي. د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زموږ ویب سایټ amedfs.com یا کال وکړئ TV is now available on Roku. Please tune in to Roku. 7. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.